वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम शाम की रीडिंग करने वाले हैं, यानी कि आज शाम 6 बजे से लेकर कल शाम 7 बजे तक की ये रीडिंग है और इवनिंग फीलिंग्स हम पार्टनर की जानने वाले हैं। तो ये रीडिंग का टॉपिक मुझे रिक्वेस्ट किया गया है और मैं आप सभी को कहूँगी कि जब भी आप कोई टॉपिक रिक्वेस्ट करते हो तो सबके वीडियोज़ आते हैं और आप ज़रूर अपने सजेशन और अपने मनपसंद टॉपिक कमेंट सेक्शन में डाला करें, ठीक है। तो कलेक्टिव रीडिंग है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज शाम 6 बजे से कल शाम के 7 बजे तक पर्सन की एनर्जीज और पर्सन की फीलिंग्स जानने की कोशिश करते हैं। ऑलमोस्ट ये रीडिंग जो है वो 24 घंटे 25 घंटे की रीडिंग है। तो सबसे पहले तो ऐसा लग रहा है कि आज शाम 6 बजे से लेकर एनर्जीज बहुत जल्दी जल्दी इनको फील हो रही हैं। एक खुशी भी फील हो रही है, एक जल्दबाजी भी इनकी एनर्जी में दिख रही है और ये लव लाइफ के लिए काफ़ी रोमांटिक भी फील कर रहे हैं। आपसे इनको इस रिलेशन में काफ़ी कुछ अच्छा फील होता है जब भी वो आपके साथ होते हैं, और जब आपसे दूर होते हैं ये, या फिर ये खुद ही आपसे बात नहीं करते, तब इनकी ज़िंदगी में कुछ चीज़ें इनके आपे से बाहर हो जाती हैं। तो शाम का जो टाइम है वो इस इंसान को इवनिंग फीलिंग्स में आपके रोमांटिक जेस्चर्स और आपके इमोशनल कनेक्शन को दिखा रहा है। आज ये काफ़ी अंदर से भरे मन के साथ थोड़ा हैवी हैवी भी फील कर सकते हैं, जैसे आपको सोचकर इनके मन में ये बातें आने वाली हैं कि मैं इस रिश्ते के लिए ऐसा क्या करूं कि ये रिलेशन मेरी ज़िंदगी में परमानेंट हो जाए। तो कुछ लोगों को कमिटमेंट से जुड़ी हुई कोई खुशखबरी, कोई स्मॉल ऑफर, कोई रोमांटिक जेस्चर, कोई गुड न्यूज़ बहुत जल्द मिल सकती है। कमेंट में आपको 1111 या ट्रू लव लिखना है। आपके ट्रू लव से आपकी बहुत जल्दी मुलाकात भी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए अगले 4 दिन, 9 दिन, 11 दिन, 16 दिन, 21 दिन और 27 दिन ये इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। अगर ये नंबर आपको दिखते हैं, जैसे 4 नंबर दिखे, 9 नंबर दिखे, 11 नंबर दिखे, 16 नंबर दिखे, 21 नंबर दिखे या 27 नंबर दिखे, तो कुछ लोगों को यूनिवर्स ये बताना चाह रहे हैं कि आपके रिलेशन में ब्लॉकेजेस को ख़त्म किया जा रहा है। अनवांटेड लोग, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव सिचुएशंस इस रिश्ते से दूर जा रही हैं। और अगर ये पर्सन आपके लिए टॉक्सिक हैं या इस पर्सन का आपके जीवन में कोई रोल नहीं है और सिर्फ ये इस रिश्ते को एक टाइम पास की नज़र से देख रहे हैं, तो इनको भी आपकी ज़िंदगी से दूर किया जा सकता है। बट सभी को घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये यूनिवर्स का काम है। यूनिवर्स को पता होता है कौन सा इंसान हमारे लिए बेस्ट है, कौन सा इंसान हमारे लिए सिर्फ हमारे इमोशंस के साथ खेलने के लिए इस रिश्ते में रहना चाहता है। तो आपके पर्सन आज शाम के बाद से अपने कुछ दोस्तों के साथ फ़ोन पे टाइम बिताना या उन्हें मिलने जाना, कुछ ऐसा अच्छी एनर्जी को फील करने वाले हैं, क्योंकि इनकी मुझे रोने धोने वाले कार्ड्स नहीं मिले स्पेशली आज के लिए। नेक्स्ट डे जो इनके कार्ड्स हैं, क्योंकि ये 24 और 25 घंटे की रीडिंग है, उसमें मुझे इस इंसान का हार्ट चक्रा अनहील्ड होता हुआ, अनबैलेंस्ड होता हुआ फील हो रहा है कि जैसे इनको आपके प्यार के सहारे की ज़रूरत पड़ेगी।
अगर ये अपने काम पर होंगे तो कुछ लोग इनका व्यवहार बदला हुआ नोटिस करेंगे। एम्परर और एम्प्रेस का कार्ड भी आपकी रीडिंग में निकल कर आया है, तो कहीं ना कहीं ये एक इंडिकेशन पावर कपल की दे रहा है कि इस इंसान को आपके साथ अपना एक जोड़ी या अपना एक परफेक्ट कपल वाला रिलेशन फील होता है। कुछ लोगों के पार्टनर को शायद आज शाम या कल शाम तक कोई ट्रैवलिंग पर जाना पड़ सकता है किसी भी वजह से। कोई बिजनेस ट्रिप हो सकता है, कोई वर्क रिलेटेड ट्रैवल हो सकता है, कोई फैमिली के साथ छोटी मोटी जर्नी हो सकती है, या दोस्तों के साथ कहीं बाहर जाने का कोई ट्रैवलिंग प्लान हो सकता है। क्योंकि वो एनर्जी शिफ्ट को दिखा रही है, इनको एक अच्छा माहौल फील होगा और आपकी यादें इनके साथ रहने वाली हैं। ये कुछ भी कर रहे होंगे तो याद आपके ख्यालों में ही होंगे। देन यहाँ पे जिनका नो कांटेक्ट है उन लोगों में बहुत ज़्यादा नेगेटिव एनर्जी है पार्टनर के अंदर। ये भी हो सकता है कि आप इनके लिए बहुत सारी कैंडल वैक्स रीडिंग्स को रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हो, लेकिन वो रीडिंग्स आपको किसी भी रूप में एक्शन वाली एनर्जी को नहीं दिखा रही। शायद उनके फीलिंग्स को आप जान रहे हो, उनकी एनर्जी को आप डेली चेक कर रहे हो, लेकिन आपको रीडिंग सुनकर भी एक अंदर से वो सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रही, क्योंकि आपको इस पर्सन की तरफ से अपनी तरफ आता हुआ कोई एक्शन नहीं नज़र आ रहा कि वो कुछ करके दिखाएं आपके लिए। अगर वो इतना आपके बारे में सोच रहे हैं, आपको लेकर रोमांटिक हो रहे हैं, आपके लिए इमोशंस रख रहे हैं, तो वो कब दिखाएंगे? तो शायद आप भी डाउट की एनर्जी में जी रहे हो। बटरफ्लाई, फेदर और एनिमल्स आपकी रीडिंग में निकले हैं। कुछ लोगों के स्पिरिट गाइड एनिमल्स हो सकते हैं। स्पिरिट एनिमल्स बहुत मदद करते हैं हमारी लाइफ को गाइड करने में, और काफ़ी लोग यहाँ पर नेचर लवर भी लग रहे हैं। घर में पेट भी आपने रखा हो सकता है या आपके पार्टनर ने रखा हो सकता है। तो ये जो आज शाम की एनर्जी है, अगर इन्होंने कोई पेट रखा हुआ है अपने पास, तो ये उस पेट को सोचते हुए भी आपके बारे में सोचेंगे। जैसे हमें कभी किसी के ऊपर प्यार आता है ना, और फिर जब हम उसे प्यार दे रहे होते हैं या उसके लिए प्यार अपना एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो अचानक हमारा दिमाग कहीं और भी चला जाता है। तो ये कहीं ना कहीं इमोशंस के साथ कनेक्शन फील कर रहे हैं, और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि रिश्ता वही लंबे तौर पर आगे बढ़ता जाता है जिसमें दिल से दिल का कनेक्शन जुड़ा हो। ऊपर ऊपर का प्यार तो कुछ महीने, कुछ साल लोग दिखा सकते हैं, लेकिन अगर एक परमानेंट रिलेशन चाहिए, उसमें इंसान को दिल से दिल वाला कनेक्शन होना बहुत ज़रूरी है। तो ये इंसान समझ पा रहे हैं कि मुझे अपने रिश्ते में गलती नहीं करनी थी। अब अगर गलती हो गई है तो मैं इसे ठीक करने के लिए भी कोशिश करूँगा। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है। ये पर्सन अपना काम धाम छोड़कर भी आपकी तरफ आने का मन बना रहे हैं। अगर इन्हें जॉब से छुट्टी नहीं मिल रही या ये किसी दूसरे शहर में है, तो इनके दिल में ऐसी बातें आ रही हैं कि काम को मैं बाद में देख लूँगा, क्योंकि ये पहले बहुत ज़्यादा काम, अपनी लाइफ, अपनी खुशियाँ, अपनी ज़िद को पूरा करने के पीछे बहुत ज़्यादा फोकस करते थे, बहुत ज़्यादा टाइम देते थे। लेकिन जो आज मेरे सामने इनके कार्ड्स आए हैं, उन्हें देखकर मुझे भी बहुत हैरानी हो रही है कि ये पर्सन अब आपको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहते हैं। तो मुझे कुछ लोगों में डेफिनेटली लग रहा है गाइस कि अगर आपका इनसे शादी को लेकर कोई प्लान है, या आप चाहते हो कि ये पर्सन आपको सगाई कर ले, एंगेजमेंट कर ले, आपके बारे में घर वालों से बात करें, तो ऐसी एनर्जी में ये धीरे धीरे आ रहे हैं, क्योंकि आज की रीडिंग में बहुत डिफरेंट एनर्जी आई है।
देन यहाँ पर कुछ अगले कार्ड्स हैं जो दिखाते हैं कि आपका पर्सन किसी ऐसे थर्ड पार्टी सिनेरियो में है जहां इनको उस इंसान को छोड़ने के लिए कोई वजह चाहिए, या तो ये उनका कोई प्रूफ नहीं पकड़ पा रहे, या ये इंसान उस थर्ड पार्टी को छोड़ने से डर रहे हैं। कई बार ऐसा होता है कि हमें दूसरे इंसान की सच्चाई पता नहीं चल पाती कि कहीं कोई ऐसी गलती मैं पकड़ लूं जिसको बताकर मैं उस रिश्ते को ख़त्म कर दूं। आज शाम को इनके दिल में ये बात आ सकती है कि मैं थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास कोई प्रूफ हाथ नहीं लग रहा। ये मैं सबके लिए नहीं कह रही कि सब लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी को छोड़ना चाह रहे हैं, केवल उन लोगों की बात कर रही हूँ जिनके पार्टनर ने ऑलरेडी माइंड बना लिया है, क्योंकि उन्होंने दो लोगों के बीच में जगलिंग को झेला है और उन्हें लगता है वो एक ही टाइम पर दो रिश्तों को संभाल नहीं सकते, क्योंकि उनका इमोशनल कनेक्शन आपसे जुड़ा हुआ है। और अगर आपने कोई मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर रखी है या आपने ऑलरेडी इनके बारे में टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है, कोई उपाय करवाए हैं, या फिर आप अपने तरफ से डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस को बोल रहे हो, किसी तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपने यूज़ करना शुरू किया है, चाहे अभी कुछ ही दिनों में शुरू किया है, लेकिन वो एनर्जी इनके ऊपर इम्पैक्ट डाल रही है, उसका असर पड़ रहा है इन पर। और मुझे ये भी लग रहा है कि आने वाले कुछ हफ्ते जो हो सकते हैं 3 हफ्ते, 7 हफ्ते, 11 हफ्ते, उसमें आपसे इनको कमिटमेंट के बारे में कोई बात करने का मौका मिल सकता है। और ये 3, 7, 11 नंबर कुछ लोगों को बहुत दिख रहा होगा, 333 या 3333, और कुछ लोगों में मंथ ऑफ मार्च, मंथ ऑफ मई, मंथ ऑफ जून, जुलाई, अक्टूबर और नवंबर का महीना इम्पॉर्टेंट होगा। ये वो महीने होंगे कि ये पर्सन इन महीनों में आपके लिए डेफिनेटली कोई नई एनर्जी के साथ एक फ्रेश स्टार्ट में इंटरेस्ट भी लेंगे और अपने इस रिश्ते को ऑफिशियल करने के बारे में भी प्लान कर सकते हैं। ये रीडिंग टाइमलेस है गाइस, तो ये महीने मैंने आपको जो बताए हैं ये किसी भी साल के हो सकते हैं। आप किस भी साल में इस रीडिंग को सुन रहे हो, आज से 1 साल बाद सुन रहे हो, 2 साल बाद सुन रहे हो, ये तब की एनर्जी के साथ रेजोनेट करेंगे। देन यहाँ पे अगला कार्ड आता है कि आपके रिश्ते में कोई फ्रेंड ऐसा है इनका जो मदद करने के लिए बहुत अच्छा है। अभी कुछ लोग होते हैं जिनको गलत सलाह देना अच्छा लगता है, लेकिन ऐसा फ्रेंड इनकी ज़िंदगी में है जो बहुत अच्छा है या अच्छी है, और उनकी बातें सुनकर आपके पर्सन के दिल में भी ये बात आ रही है कि मैं भी अपने रिलेशन में क्यों ना प्यार से सब कुछ सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूं। तो ये आज शाम को अपने उस फ्रेंड के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं, या वो इंसान इन्हें खुद कॉल मैसेज करके इनके रिलेशन का कोई अपडेट मांगने वाला है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि इनके कुछ दोस्तों ने इनका बिहेवियर और इनका एटीट्यूड पिछले कुछ दिनों में बदला सा देखा है। तो आज शाम इनका कोई दोस्त इनको पूछने वाला है कि तुम्हारी ज़िंदगी में पर्सनल लाइफ क्या सही नहीं चल रही जिस वजह से तुम्हारा मूड ऑफ है। तो इनके कुछ दोस्तों को नोटिस हुआ है या उन्होंने ऑब्ज़र्व किया है कि आपके पर्सन जिस तरीके से पहले बहुत ज़्यादा इन्जॉय करते थे उनके साथ
अपने दोस्तों के साथ घूमना एंजॉय करते थे, दोस्तों के साथ फ़ोन पे बात करना एंजॉय करते थे, या अगर ऑफिस में काम भी करते थे तो काफ़ी मस्ती मजाक चलता रहता था और इनका एटीट्यूड दूसरे कलीग्स को बहुत पॉजिटिव, बहुत हैप्पी वाइब्रेशन से भरा लगता था। बट अभी पिछले कुछ दिनों में कुछ चीज़ें बदली हैं और इनके करीबियों ने उसे नोटिस किया है। लेकिन मुझे फिर भी लगता है कि आपके पर्सन ना दिल की बात दिल में ही रखते हैं, बहुत जल्दी भरोसा नहीं करते और मन की बात खोल कर बताने से खुद को रोकते हैं। कुछ लोगों में ये पर्सन दूर रहते हैं तो इनका आज शाम का जो एनर्जी है वो काफ़ी अच्छा है, काफ़ी ज़्यादा अपने आप को ये सेल्फ लव में और सेल्फ केयर की तरफ ले जाना चाहेंगे और इससे जुड़ी हुई जानकारी ये ऑनलाइन भी देख सकते हैं, जैसे मोटिवेशनल वीडियोस देखना, स्पिरिचुअल वीडियोस देखना, कोई ऐसा ब्लॉग या आर्टिकल पढ़ना या कोई ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखना जिससे इनको पावर फील हो, जिससे इनको अपनी इंडिविजुअलिटी पर प्राउड फील हो। तो थोड़ी ईगो वाली एनर्जी भी लग रही है मुझे कि उसे टेम डाउन करना इनको इजी नहीं लगता और आज शाम ये उसी एनर्जी को फील करने वाले हैं। अब यहाँ पर आते हैं कुछ कपल ऐसे जो मैरिड हैं और इस इंसान के बारे में जानना चाह रहे हैं कि मेरे हस्बैंड या मेरे वाइफ के दिल में मेरे लिए आज शाम 6 बजे के बाद से कल शाम के 7 बजे तक क्या चलने वाला है। वापस इस रिश्ते में ये इंसान वही एनर्जी और वही लव फील करना चाहते हैं जैसा वो नई नई शादी में आपकी तरफ फील करते थे। थोड़ा सा उनको लगता है कि ये रिलेशन हमारा ना पहले से ज़्यादा बोरिंग हो गया है। तो अगर आप इस पर्सन को कुछ नया या कुछ रोमांटिक तरीके से प्यार देना चाहो, मैं मैरिड कपल्स की बात कर रही हूँ। कई बार क्या होता है कि जब शादी हो जाती है कुछ टाइम बाद हस्बैंड वाइफ को ये लगता है कि अब तो शादी हो गई है, अब कौन एफर्ट डाले, कौन रोमांटिक हो, अब तो ज़िंदगी चलती रहेगी। लेकिन कई बार वो रिलेशन ना थोड़ा सा मोनोटोनस हो जाता है, वो एनर्जी बोरिंग फील होने लगती है और फिर कुछ लोगों के इसी वजह से एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर बन जाते हैं जब उनके हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे के लिए टाइम नहीं निकालते। तो कई बार उनको लगता है कि इनके पास तो मेरे बातें सुनने के लिए, मेरी फीलिंग्स को सुनने के लिए टाइम नहीं है। तो आपको कहा जा रहा है कि शायद आज शाम आपका पर्सन थोड़ा सा कोल्ड फील करने वाला है। लाइक रिश्तों में एक पैशन या एक एनर्जी जो होती है ना, उनको लगेगा कि मैं क्यों एफर्ट डालूं, मेरी वाइफ या मेरे हस्बैंड को मेरे लिए एफर्ट करना चाहिए। और शायद आप भी यही सोचते हो कि हमेशा मैं ही इनको पैम्पर क्यों करूं, इन्हें भी करना चाहिए। तो इस तरह की एनर्जी दोनों की सोच में आज शाम 6 बजे के बाद बनी हुई नज़र आ रही है। तो आप दोनों को ही कहा जा रहा है कि अगले जो 24-25 घंटे हैं उसमें अगर आप दोनों ही एक दूसरे के लिए स्मॉल स्मॉल जेस्चर्स दिखाओगे तो वो काफ़ी अच्छा रहेगा। और जिनके हस्बैंड या वाइफ एक दूसरे से बहुत दूर हो गए हैं, सेपरेशन चल रहा है या कोई डिवोर्स केस चल रहा है या फिर किसी वजह से दोनों ही अपनी ज़िंदगी में एक दूसरे को टाइम नहीं दे पा रहे, तो इस इंसान को लगता है कि हो सकता है कि मेरा जो मैरिड लाइफ है उसमें किसी तीसरे का इन्फ्लुएंस है, कोई थर्ड पार्टी का शक बना हुआ है पार्टनर को। आप पर भी हो सकता है शक उन्हें, या फिर आपको उन पर शक हो सकता है कि ये शादी से बाहर किसी और इंसान को टाइम दे रहे हैं और मुझे वो टाइम नहीं दे रहे। तो शायद ये भी एक वजह है कि इस रिश्ते में अभी फ़िलहाल के लिए चीज़ें रुकी हुई हैं, उनमें कोई स्पीड, उनमें कोई मोमेंट नज़र नहीं आ रहा।
तो मुझे अभी कोई बहुत पॉजिटिव या बहुत हैप्पी एनर्जी नहीं लग रही। थर्ड पार्टी में पार्टनर हैं आपके, या मैं कहूँगी हस्बैंड हैं आपके। थोड़ी शॉकिंग एनर्जी है उनके लिए भी और आपके लिए भी। देन यहाँ पर अगले कुछ कार्ड्स उन लोगों के पार्टनर के हैं जो अनमैरिड हैं और उनको आज शाम काफ़ी अच्छा लग रहा है। आपके कुछ ऐसे फोटोज़ उनके पास होंगे जिन्हें वो आज रात को देखने वाले हैं। शाम के टाइम तो वो मुझे बहुत बिजी लग रहे हैं, दोस्तों में, फैमिली में, खुद में, सोशल मीडिया पर। लेकिन रात का जो टाइम होगा 11 बजे से लेकर सुबह के 9 साढ़े 9 बजे का टाइम, ये वो टाइम होगा जिस टाइम में कई बार ये ऑनलाइन सोशल मीडिया पर आपको चेक करने आएंगे। देन यहाँ पर अगले कार्ड्स हैं जिन लोगों की एस्ट्रोलॉजिकली कोई सैटर्न की दशा लगी हुई है या सैटर्न का ढैया चल रहा है। अगर आपको एस्ट्रोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है, डोंट वरी, उन लोगों से ये रेजोनेट करेगा जो ज्योतिष विद्या की जानकारी रखते हैं। अगर आपकी कुंडली में कोई शनि की दशा लगी है, चाहे वो 7.5 लगी है या फिर वो शनि की पनौती या ढैया लगा है, उन लोगों को बता दूं कि आपके रिश्ते में कुछ स्ट्रगल आगे भी होंगे, कुछ चैलेंजेस आपको आगे भी मिलेंगे। और ये जो 24 या 25 घंटे की रीडिंग है, आज शाम 6 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक, तो आपको कहा जा रहा है कि आप कुछ दिनों के लिए इस इंसान को अपनी कंट्रोलिंग एनर्जी में ना आने दें। अगर ये आपको अपनी बातों में ले लेते हैं और हमेशा सॉरी बोलकर मामला ख़त्म करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार आपको अपना स्टैंड लेना चाहिए, अपने हक के लिए आपको आवाज़ उठानी चाहिए। क्योंकि ये कोई ऐसा प्लान बना रहे हैं आज शाम कि मैं झूठ बोलकर भी इस रिश्ते को बचा लूँगा। उन्हें अपने झूठ पर भी इतना कॉन्फिडेंस है। तो ये पर्सन ना शायद थोड़ा सा मिस्चीवियस या कह लो काफ़ी सीक्रेटिव है। इनकी सच्चाई अभी भी आपको नहीं पता। हो सकता है कि ये किसी ऐसे तीसरे इंसान के साथ रिलेशन में हो जिसके बारे में आपको भनक तक नहीं है। अब वो रिलेशन इनका ऑनलाइन बना है या फिर इनकी कोई एक्स वापस लाइफ में लौटी है या लौटा है, ये भी हो सकता है। और कुछ लोगों में ये सिनेरियो हो सकता है कि ये जहाँ जॉब करते हों वहाँ का कोई कलीग इनके लव अफेयर में हो, या फिर किसी दूसरे शहर का कोई इंसान इनके साथ रिलेशन में हो। तो ये आज शाम उस इंसान के कांटेक्ट में बने हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत ही लकी मान रहे हैं और उनको अपने जीवन में आपका लक फैक्टर चाहिए। आपके आने के बाद अगर इनकी ज़िंदगी में भाग्य खुला है, किस्मत ने इनका साथ दिया है, तो हो सकता है जब से इन्होंने आपके साथ नो कांटेक्ट बनाया है या आपको इन्होंने कई बार झूठ बोले हैं, वो कर्मा इन्हें बैकफायर कर रहा है। पिछले कई वीडियोस मैंने जो अभी 1 महीने या 2 महीने में बनाए हैं, उनमें मैंने पोर्टल के वीडियोस भी डाले थे, थर्ड पार्टी पे भी बहुत वीडियोस डाले थे, और मैंने एस्ट्रोलॉजी के कुछ योगा थे, शूल योगा, खप्पर योगा, अंगारक योग, इस टाइप के मैंने काफ़ी वीडियोस डाले हैं। उन वीडियोस में मैंने क्लियरली बोला था कि जो भी लोग थर्ड पार्टी वाले सिनेरियो को चोरी छुपकर अभी भी मेंटेन कर रहे हैं, ऐसे रिलेशनशिप्स में अभी भी हैं, वो एक्सपोज हो जाएंगे और वो हुए भी हैं। काफ़ी लोगों ने मुझे फीडबैक भी दिया कि आपका वो वाला वीडियो देखा था और उसकी बातें 100% सच हो गई हैं। तो कई बार टाइम ज़रूर लगता है, 2-3 महीने भी लग जाते हैं और कई बार तो 6-6 महीने लग जाते हैं किसी का सच बाहर आने में। पर जब वो सच बाहर आता है तो वो एक अल्टीमेटली हमारी ज़िंदगी का फाइनल आंसर बन जाता है। वो हमें
मदद भी करता है फैसला लेने में। और उसके बाद हम बहुत अलर्ट हो जाते हैं कि कोई भी हमारे दिल को खिलौना ना समझे कि 4 महीने बाद लौट आओ या 40 दिन बाद लौट आओ और बोल दो सॉरी गलती हो गई, अब हमें तुम्हारे साथ ही रहना है। तो ये ऐसा कुछ सोच रहे हैं जिसमें झूठ है, उसे ये सच बनाकर आपके सामने पेश कर सकते हैं ताकि इनको आपका प्यार, आपकी सिंपैथी, आपका सपोर्ट, आपका रिलेशन मिलता रहे। अब ये सबके साथ नहीं होगा, कुछ लोगों के पार्टनर एनर्जी है, तो आपको थोड़ा सा चौकन्ना होकर अच्छी तरह से प्रॉपर इन्फॉर्मेशन निकाल कर ही इस पर्सन के ऊपर ट्रस्ट करना है। कई बार क्या होता है कि हम अंदर से बहुत इमोशनल होते हैं और काफ़ी टाइम जब हमारी किसी रिलेशन में बात नहीं हो रही होती तो हमें अकेलापन काटता है और फिर हम उस अकेलेपन को दूर करने के लिए ये सोचते हैं कि चलो अगर मेरे पार्टनर आ रहे हैं तो उन्हें मौका दे देते हैं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि अगर वो पर्सन आके दोबारा चला गया या दोबारा छोड़ गई तो क्या होगा। तो लॉन्ग रन के बारे में आपको सोचना है, ना कि टेम्परेरी हैप्पीनेस के लिए आप उन्हें मौका दे दो। बाकी पर्सनल चॉइस आपकी है। इनके दिमाग में कुछ शातिर प्लानिंग चल रही है आपके लिए। देन यहाँ पे कुछ लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स आए हैं। ये वो लोगों के पार्टनर के नाम के लेटर्स हैं जो आपसे बहुत जल्दी मुलाकात करना चाहते हैं। ये मीटिंग ऑनलाइन भी हो सकती है कि वो सिर्फ फ़ोन पर बात करना चाह रहे हो, वीडियो कॉल करना चाह रहे हो, मैसेज के थ्रू चैटिंग करना चाह रहे हो, या कुछ लोगों के साथ ऑलरेडी इन्होंने मौका मांगने की कोशिश की होगी लेकिन आपने इन्हें मौका नहीं दिया, तो ये दोबारा एक बार और ट्राई करना चाहते हैं। इनको लग रहा है कि मैंने अभी भी हिम्मत छोड़ी नहीं है। देन यहाँ पे अगले कार्ड्स ऐसे हैं जिसमें आपके पर्सन के दिमाग से आप निकल ही नहीं रहे। उनको सुबह उठकर भी आपका ख्याल आता है, दोपहर को जो भी वो काम कर रहे होते हैं तब आपकी याद आ जाती है। कुछ रैंडम मोमेंट्स और मेमोरीज पास्ट की उन्हें ट्रिगर करती हैं और उन्हें लगता है कि मेरी लाइफ का ये इतना लविंग और ब्यूटीफुल रिलेशन झटके में कैसे टूट गया। तो वो अपने ऊपर भी विश्वास नहीं कर पा रहे, अभी भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे कि हमारा ये रिश्ता टूट गया है। ये उन लोगों के साथ हुआ है जिनका ब्रेकअप हो गया है। और आप किसी एक्स के लिए रीडिंग देख रहे हो तो आज शाम उनकी यही एनर्जी है कि वो माइंड से आपको भूल नहीं पा रहे। आपका दिमाग, उनका दिमाग एक दूसरे की एनर्जी को लगातार मैसेजेस के थ्रू, टेलीपैथी के थ्रू वो एनर्जी सेंड कर रहा है। जिनको टेलीपैथी का नहीं मालूम कि टेलीपैथी कैसे काम करती है, आप लोग नेट सर्च कर लो, वहाँ पे आपको मिल जाएगा कि टेलीपैथी के द्वारा हम अपने जीवन में किसी भी इंसान के साथ कम्युनिकेशन बना सकते हैं, बस हमें तरीका आना चाहिए। तो फिलहाल जो लेटर्स निकले हैं पार्टनर के नाम के, पहला लेटर है M, H, U, V, K, I, D, R, J, S और लास्ट है लेटर W। काफ़ी रैंडम से निकले हैं और कुछ लोगों के तो नहीं निकले नाम के लेटर्स। तो जिनके नाम के लेटर्स नहीं निकले, एनर्जी तो उनके साथ भी रेजोनेट होगी, लेकिन जिनके पार्टनर के नाम के लेटर्स मैंने बताए हैं उनके अंदर आपकी तरफ आने का जो एक स्ट्रॉन्ग पैशन है और एक एक्साइटमेंट है वो जल्दी दिख रही है। तो अगले 7 दिन तो इम्पॉर्टेंट है ही, 3 हफ्ते भी इम्पॉर्टेंट हैं, 11 दिन भी इम्पॉर्टेंट हैं, कुछ लोगों में 3 दिन भी इम्पॉर्टेंट लग रहे हैं। और
ये बस आपको कंफर्म करना है कि वो आ रहे हैं तो थर्ड पार्टी से बाहर आकर आ रहे हैं या उनके साथ अभी भी कांटेक्ट में हैं। चाहे तो आप थर्ड पार्टी वीडियोस चैनल के सुन सकते हो, क्योंकि वहाँ से आपको आइडिया मिल जाता है कि उनकी एनर्जी थर्ड पार्टी के लिए कैसी है। तो ये थी उनकी रीडिंग आज शाम 6 बजे से लेकर कल शाम के 7 बजे तक की, और उम्मीद करती हूँ रीडिंग ने आपको काफ़ी हद तक क्लैरिटी के साथ साथ गाइडेंस भी दी होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है, आपके साथ एनर्जी रेजोनेट हुई है, करना बहुत ही सिंपल है, झट से वीडियो को लाइक दे दो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब और कमेंट में आज प्यारा सा कमेंट डाल दो 1111 टू लव, ताकि ये एनर्जी आपकी क्लेम हो जाए। बाकी कंसल्टेशन से जुड़ी जानकारी, हीलिंग से जुड़ी जानकारी, टैरो के ऑनलाइन कोर्स से जुड़ी हुई जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ जाके रीच आउट कर सकते हो। अभी के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।